हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने वाला है क्रिएटिंग हाई कन्वर्टिंग सर्विस एरिया पेजेस। अगर आप इंडिया के अलग अलग सिटी में आपके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपको इस तरीके से वर्किंग करना ही चाहिए। हर सिटी के लिए अलग अलग आप पेज बनाओ और उस सिटी के हिसाब से आप कंटेंट लिखो। ठीक है, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, अच्छी खासी ऑर्गेनिक आपको लीड्स मिलेगी, रिलेवेंट्स आपके पास कॉल्स आएंगे और फ्री का ट्रैफिक आपको मिलेगा। ठीक है, टाइम थोड़ा सा लगेगा, लगभग साल भर लग जाएगा आपको। पहले आप स्टेट वाइज टारगेट करो, देन आप सिटी वाइज टारगेट करो। जो बड़ी बड़ी सिटी है उसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो सर्विस एरिया पेज क्या होता है? अ सिटी स्पेसिफिक लैंडिंग पेज दैट हाईलाइट्स द सर्विसेज यू प्रोवाइडेड इन द जियोग्राफिक एरिया। कौन से एरिया में आप कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो कंटेंट वो पूरा सिटी स्पेसिफिक होगा, दैट इज सर्विस एरिया पेज। ठीक है, जैसे मुंबई है, मुंबई में मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल बोर्ड की, तो वहां पर मैं क्या देता हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस सेंटर प्रोवाइड करता हूँ, मैं सारे जितने भी इक्विपमेंट्स है सारा सेल करता हूँ, मैं टीचर्स को ऑफलाइन इनवाइट करता हूँ कि आप आओ यहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर लो, डेमो प्रोवाइड करता हूँ। तो जितनी भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ ना, वो सारे मैं मेंशन कर दूंगा उस लैंडिंग पेज के अंदर। एग्जाम्पल ये यूआरएल इस टाइप की होगी, यूपीएससी कोचिंग दिल्ली, स्मार्ट क्लास सेटअप पुणे, है ना, इस तरह की यूआरएल होगी। राइट, अब सर्विस एरिया पेजेस पे वर्किंग क्यों करना चाहिए, क्यों? ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हम तो नॉर्मली ब्लॉग लिख के भी कर सकते थे कंटेंट को रैंक, पर स्पेसिफिक पेज बनाने का क्या फायदा है? स्पेसिफिक पेज बनाने का फायदा है यूजर को ट्रस्ट गेन करवाना। अगर आप पेज इस टाइप से बनाओ कि आपकी पूरी वेबसाइट ही है, सब कुछ ऐड कर दो उसके अंदर, कौन कौन से प्रोडक्ट आप सेल करते हो, वहाँ के जो कस्टमर है जहाँ पे आपने उस लोकेशन पे जिसके यहाँ पे आपने सेल की है, जिसके यहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन की है, या फिर आपका कोई स्टूडेंट है, उस वहाँ का कोई स्टूडेंट है जिसने आपकी कोचिंग से पढ़ के रैंक किया है ना, अच्छे मार्क्स लेके आया है, टेस्ट परचेस की, कुछ भी हो सकता है, आपकी सर्विसेज कुछ भी हो सकती है। उस एरिया का जो भी कस्टमर है, अगर है तो ठीक है, नहीं हो तो मत ऐड करो, है ना। अगर है तो उसका टेस्टिमोनियल्स आपके पेज पे आप ऐड कर दो। मेन चीज तो ये है कि तो कस्टमर जो आपके लैंडिंग पेज वहां पे देखेगा उसको ट्रस्ट गेन हो जाए कि हाँ, ये लोग भी इस एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनको लगना चाहिए कि हाँ, ये एकदम ट्रस्टेड वेबसाइट है, ट्रस्टेड ब्रांड है, जिसके साथ मैं जुड़ सकता हूँ या फिर इनके सर्विसेज ले सकता हूँ। ठीक है, तो सिटी स्पेसिफिक रेलेवेंस आपको मिल जाएगा। हाई रैंकिंग इन गूगल फॉर सिटी प्लस सर्विसेज कीवर्ड्स। राइट, लोकल जो भी कस्टमर होंगे उनका ट्रस्ट और रिलायबिलिटी आपकी बढ़ेगी। कस्टमर को ये लगेगा कि हाँ, बिल्कुल ये उस एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कीवर्ड डाइवर्सिटी, जितने भी लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसका यूज कर सकते हैं, जियोग्राफिकल टारगेट कर सकते हैं। सर्विसेज कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर गूगल कीवर्ड प्लानर में आपका जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हो वो उसके बारे में डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप मैन्युअली भी कीवर्ड बना सकते हो। कीवर्ड बना के आप सिटी वाइज टारगेट कर सकते हो। कैसे? जैसे बेस्ट मेडिकल शॉप इन थांदला, ये मुझे नहीं मिलेगा, पर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ अपने ब्लॉग के अंदर। ठीक है, बेस्ट मेडिकल शॉप इन इंदौर, बेस्ट मेडिकल शॉप इन पुणे, बेस्ट मेडिकल शॉप इन पटना, इस तरीके से जो कीवर्ड होंगे ये गूगल पे नहीं मिलेंगे, पर ये मैं मैन्युअली ऐड कर सकता हूँ। तो कीवर्ड डाइवर्सिटी का यही मतलब होता है। कन्वर्शन फोकस कंटेंट, अब खैर कंटेंट हम उस टाइप से बनाएंगे कॉल्स के लिए, उसके अंदर फॉर्म ऐड कर देंगे हम, व्हाट्सएप मैसेज के लिए सीटीए बटन ऐड कर देंगे। तो जगह जगह पे हमको सीटीए बटन भी ऐड करना है ताकि जो कस्टमर है वो हमसे कांटेक्ट कर पाए। स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इस टाइप के पेज के लिए क्या स्ट्रक्चर रखना है? जैसे आपने लैंडिंग पेज के बारे में बताया था मैंने कि लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर रखना है, आप वैसे भी रख सकते हैं, पर स्पेसिफिक सर्विस एरिया के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। यूआरएल इस टाइप की होगी, H1 मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमको कीवर्ड ऐड करना है, जो भी लोकल कीवर्ड है। ठीक है, H1 के अंदर ये, मेटा टाइटल के अंदर भी हमने कीवर्ड ऐड किया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने कीवर्ड ऐड किया है। ठीक है, ये तो बेसिक है, ये तो हमको हर पेज में हर ब्लॉग में करना ही है, ये तो हम करते ही हैं। ओके, पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करना है, उसके अंदर भी हमने कीवर्ड डाला है। सेमेंटिक कीवर्ड्स हो सकता है, ये एक शॉर्ट पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। फिर हमने जो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमने उस सर्विस की लिस्ट डाल दी, है ना, क्या क्या हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो डाल दी इमेजेस के साथ। आप विथ इमेजेस भी कर सकते हो। ठीक है, डिजाइन करना आपका काम है। फिर सिटी स्पेसिफिक कुछ कीवर्ड्स ऐड कर दो कंटेंट के अंदर,
रिपीटेड यूज ऑफ स्मार्ट क्लास सेटअप इन इंदौर, यूपीएससी कोचिंग सेंटर नियर मीन विजय। ये दोनों अलग अलग हैं, ये नीश दोनों अलग अलग है, पर मैं आपको साथ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अलग अलग बिजनेस को कैच कर पाए। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उसके हिसाब से सोचो। मैं इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ ताकि अलग अलग ऑडियंस हो सकती है ना, आप अलग अलग लोग पढ़ रहे होंगे इस कोर्स को, तो मैं सिर्फ एक ही जगह मतलब ना समझाऊं, है ना, अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ साथ में, एक डिटेल बोर्ड वाला, एक यूपीएससी वाला, थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो आप कीवर्ड स्पेसिफिक बना सकते हैं कंटेंट, फिर इमेजेस वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई इंस्टॉलेशन की है, आपने कोई कोर्स बेचा है, जो भी हो, लोकेशन वाइज आप कस्टमर ने या फिर स्टूडेंट ने आपके लिए कोई फीडबैक दिया है, अब वो भी ऐड कर सकते हो, उनकी इमेजेस ऐड कर सकते हो उनकी परमिशन लेके। यूट्यूब पे वीडियो बनाया तो यूट्यूब का वीडियो भी ऐड कर सकते हो उस लैंडिंग पेज के अंदर, उस पेज के अंदर, लैंडिंग पेज के अंदर, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने बताया आपको, स्टूडेंट क्लाइंट का टेस्टिमोनियल सब ऐड कर सकते हो सिटी वाइज, और एफएक्यू सेक्शन। अब सिटी वाइज एफएक्यूज क्रिएट कर लो कि सिटी में कितने दिन में डिलीवर होगी प्रोडक्ट, है ना, और कितने लोगों ने लिया है, रिटर्न रिफंड पॉलिसी क्या है, ये भी सब आप ऐड कर सकते हो, प्राइस क्या है, सब कुछ आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर। जो भी एफएक्यूज आप कंटेंट बनाओगे ना, कंटेंट के हिसाब से आप एआई को बोलना आपके लिए एफएक्यू रेडी कर देगा, या फिर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उस सिटी में क्या क्या एफएक्यू होंगे वो भी आपको निकाल कर दे देगा, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। और सीटी बटन, जगह जगह पर सीटी बटन ऐड करना है, जैसे बुक डेमो, कॉल नाउ बटन, व्हाट्सएप बटन भी कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और सबसे लास्ट जीएमबी का एम्बेड कर सकते हैं हम लोग उस लैंडिंग पेज के अंदर पर्टिकुलर। अगर पुणे की लोकेशन पे आपने बना रखा है जीएमबी, तब उसको ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। अब सिर्फ जीएमबी के लिए आप लोकेशन तो नहीं लोगे ना, वहाँ पे ऑफिस तो नहीं बनाओगे, इसलिए कौन कौन से टूल्स यूज हो सकते हैं, पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रो, ऑप्टिमाइजर प्रो, सर्पर एसईओ, गूगल फोटोज, कैनवा और कीवर्ड प्लानर, ठीक। तो आप तो खैर कीवर्ड प्लानर भी कर सकते हो या फिर मैन्युअली भी कर सकते हो, ऑटो सेज से भी कर सकते हो। पेज ऑप्टिमाइजर प्रो क्या करता है, आपके जितने भी ऑन पेज एलिमेंट्स है लोकेशन वाइज, उसको ऑप्टिमाइज करने में आपकी हेल्प करता है। सर्पर एसईओ, इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है, इसका बहुत बार जिक्र हो चुका है कि सर्पर एसईओ, पर इसको हम डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली इसको यूज कैसे करना है। कंटेंट स्कोरिंग फॉर सिटी स्पेसिफिक पेजेस, ओके, कंटेंट स्कोरिंग के लिए यूज होगा ये, हम इसको करके देखेंगे। कैनवा, रिलेवेंट विजुअल आप ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक के लिए कैनवा गूगल फोटो यूज कर सकते हैं, आप कैनवा यूज करो, ये बेस्ट है। गूगल कीवर्ड प्लानर, इसमें आप वेरिएशन ढूंढ सकते हैं, अगर आप ये वर्क नहीं करता आपके लिए तो जैसे मैंने आपको बताया मैन्युअली आप वो भी कर सकते हैं कीवर्ड डाइवर्सिटी का यूज करके, ठीक। तो ऐसे हमको बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरह से आपको लैंडिंग पेज पे वर्क करना है, क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।